जादुई गुलाब का जादू। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में इस बार भयंकर ठंड पड़ रही थी। 24 घंटे हल्की हल्की बर्फबारी भी हुआ करती थी। उसी गांव में कुसुम अपनी माँ जमुना के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। जमुना ठंड में कोई गाउन तैयार कर रही थी। तभी उसके पास उसकी बेटी कुसुम आ गई। माँ, आधी रात हो गई है, अब तक आप काम कर रही हो, इतने ठंड में आप बीमार हो जाओगी। कुसुम बेटी, अगर हम गरीब काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? करीब रात के 2 बजे जमुना ने गाउन तैयार कर दिया और फिर दोनों माँ बेटी सो गई। अगली सुबह आंधी तूफान और भयंकर बर्फबारी सब एक साथ होने लगी। 1 महीने तक कोई काम नहीं आया। जमुना के पास एक सुबह उनकी झोपड़ी के सामने एक बहुत ही महंगी कार आकर रुकी। उस कार से एक बहुत ही अमीर औरत नीलिमा बाहर निकली और सीधा जमुना के घर के अंदर आ गई। आइए आइए बहन जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, इसलिए तो इतनी भयंकर ठंड में भी तुमसे गाउन बनवाने आ गई। सुना है तुम बहुत ही अच्छे गाउन सिलती हो। हाँ आंटी जी, आपने बिल्कुल सही सुना है, मेरी माँ बिल्कुल ऐसा ही करती है। तुम्हारी झोपड़ी और तुम दोनों की शक्ल देखकर तो ऐसा लगता नहीं कि तुम इतना अच्छा गाउन सिलती होगी, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक गाउन सिलवा कर देखती हूँ। जैसा मैं बोलती चाहती हूँ वैसा ही गाउन डिजाइन करना। उस घमंडी औरत की बातें सुनकर कुसुम को बहुत गुस्सा आया, पर वो अपनी माँ की वजह से शांत रही। बहन जी, आप मुझे बताइए, आपको गाउन का डिजाइन कैसे रखना है? आपको वैसा ही गाउन तैयार मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। मेरा एक शोल्डर पूरा खुला रहेगा और दूसरी तरफ का शोल्डर ढका रहेगा और नीचे से गाउन बहुत लंबा होना चाहिए, जैसे बड़े बड़े अवार्ड फंक्शन में लोग पहनते हैं ना, वैसे। ठीक है बहन जी, बन जाएगा, बस मुझे थोड़ा सा एडवांस दे दीजिए क्योंकि इसका मटेरियल बहुत महंगा आएगा। हाँ हाँ, एडवांस तो मैं दूंगी ही, लेकिन अगर जरा भी गड़बड़ हुई तो उसका दुगना पैसा मैं तुमसे वसूल करूंगी, समझी? पैसे देकर नीलिमा वहाँ से चली गई। उसके जाते ही कुसुम ने कहा, माँ, ऐसी घमंडी औरतों का काम आपको लेना ही नहीं चाहिए था। बेटा, पिछले 1 महीने से बर्फबारी की वजह से हमारे पास कोई काम नहीं आ रहा था, राशन भी खत्म होने वाला था। तुम यहीं बैठो, मैं बाजार जाकर इसका मटेरियल लेकर आती हूँ। जमुना ने एक बड़ी सी पॉलीथीन अपने सिर पर डाली और बर्फबारी में ही मार्केट चली गई। भाई साहब, इस पर्चे में जितना मटेरियल लिखा है जल्दी से दे दीजिए, बर्फबारी बहुत तेज हो गई है। अरे अभी देता हूँ जमुना जी, आप तो हमारे परमानेंट ग्राहक हैं। थोड़ी देर बाद जमुना सारा मटेरियल लेकर घर आ गई, लेकिन तब तक उसे इतनी ठंड लग चुकी थी कि वो ठंड से ठिठुरने लगी। माँ, आप तो ठंड से कांप रही हो, पहले मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ, उसके बाद काम शुरू करो। कुसुम ने मिट्टी का चूल्हा जलाया, लेकिन जब चाय बनाने के लिए डब्बा खोला तो ना चाय पत्ती थी ना दूध। ये देखकर कुसुम की आंखों से आंसू छलक पड़े, इसलिए वो गर्म पानी लेकर अपनी माँ के पास आ गई। माँ, चाय पत्ती और दूध खत्म हो गया है, आप ये गर्म पानी पी लीजिए ताकि आपकी कपकपाहट थोड़ी कम हो जाए। उदास मत हो मेरी बच्ची, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तो इस तरह लगभग 1 हफ्ते के अंदर जमुना ने गाउन बनाकर तैयार कर दिया। अब जल्दी से इस गाउन को इस्त्री कर देती हूँ, नीलिमा बहन जी आती ही होगी। जमुना उस गाउन को इस्त्री करने लगी, तभी अचानक उसकी झोपड़ी के बाहर से किसी के चीखने की आवाज आई। बचाओ बचाओ, लगता है कोई मुसीबत में है। जमुना जल्दी जल्दी में गरम प्रेस गाउन के ऊपर ही छोड़ दिया और बाहर की ओर भागी। बाहर एक बूढ़ी औरत सड़क पर पड़ी हुई थी और बर्फ से भीग चुकी थी। जमुना ने किसी तरह उसे उठाया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। अम्मा, चलिए मैं आपको गर्म पानी पिलाती हूँ। जमुना जैसे ही बूढ़ी औरत को लेकर घर के अंदर आई तो देखा उस गाउन से धुआं निकल रहा था, क्योंकि उसके ऊपर प्रेस रखा हुआ था। जमुना ने तुरंत प्रेस गाउन के ऊपर से हटाया, लेकिन तब तक उसमें बहुत बड़ा छेद हो चुका था। तभी वहाँ पर कुसुम भागते हुए आई। क्या हो गया माँ, ये अम्मा कौन है और इस गाउन में छेद कैसे हो गया?
ये सब क्या हो गया? इतना महंगा गाउन जल गया। अब मैं नीलिमा बहन को क्या जवाब दूंगी? इतने में जमुना ने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो गई थी। ये अम्मा अचानक कहाँ चली गई? कुसुम जरा बाहर देखो तो। कुसुम ने बाहर जाकर देखा तो बाहर भी बूढ़ी औरत दूर दूर तक नहीं थी। भयंकर बर्फबारी हो रही थी। माँ, अम्मा तो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही। इससे पहले कि जमुना उसकी बातों का कोई जवाब दे पाती, वहाँ पर नीलिमा आ गई। जैसे ही उसने अपने गाउन को देखा, ये क्या कर दिया तूने? तूने मेरा गाउन जला दिया। नहीं बहन जी, दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि जमुना ने पूरी बात नीलिमा को बता दी, लेकिन नीलिमा कहाँ मानने वाली थी। देखो, मुझे तुम्हारी कोई कहानी नहीं सुननी, इसलिए मुझसे झूठ मत बोलो। मैंने पहले ही कहा था कि अगर जरा सी भी गलती हुई तो मैं तुमसे दुगना पैसा वसूल करूंगी। 2 दिन के अंदर मैं तुमसे पैसे लेने आऊंगी। सीधे तरीके से दे देना, वरना तुम जैसे लोगों से पैसे वसूलना मुझे अच्छी तरह आता है। इतना बोलकर नीलिमा वहाँ से चली गई। इधर जमुना और उसकी बेटी कुसुम परेशान हो गई। माँ, मैंने तो पहले ही कहा था, ऐसी घमंडी औरतों का काम ही नहीं लेना चाहिए। हो गई ना गड़बड़। बेटा, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? माँ, पैसे की जगह अगर आप इन्हें गाउन बनाकर दे दे तो शायद उनका गुस्सा शांत हो जाए। ये तुमने सही कहा बेटी, तुम यहीं रुकना, मैं अभी आती हूँ। जमुना भयंकर बर्फबारी में भागते हुए एक बार फिर से उसी दुकान वाले के पास गई और वही मटेरियल उधार मांगने लगी। देखिए बहन जी, जो मटेरियल आप लेकर गई थी वो बहुत महंगा था, वो मैं आपको उधार नहीं दे सकता। वैसे भी इस बर्फबारी में धंधा बहुत चल रहा है। भाई साहब, ऐसा मत बोलिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। आप तो मुझे सालों से जानते हैं। जमुना उसके सामने गिड़गिड़ाती रही, पर उस आदमी ने जमुना की एक ना सुनी। कुछ भी हो जाए, मुझे नीलिमा जी को दुगने पैसे वापस करने ही होंगे। ये अमीर लोग बड़े खतरनाक होते हैं। अगर कुछ गलत कर दिया तो मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी इस ठंड में। अब जमुना पूरे मार्केट में लोगों से मदद मांगने लगी, पर किसी ने उसे उधार नहीं दिया। अंत में वो सिग्नल पर जाकर भीख तक मांगने लगी। धीरे धीरे रात हो गई, पर वो घर वापस नहीं लौटी। कुसुम परेशान हो गई। हे भगवान, इतनी रात हो गई पर माँ अभी तक नहीं लौटी। मुझे माँ को ढूंढना होगा। अब कुसुम में भयंकर बर्फबारी में भागते भागते उसी मार्केट में गई, लेकिन वहाँ सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। उसने पूरी मार्केट छान मारी, पर जमुना उसे कहीं नहीं मिली। हे भगवान, कहाँ चली गई मेरी माँ? माँ के बगैर मैं क्या करूँगी? माँ को ढूंढते ढूंढते वो किसी नदी के किनारे पहुँच गई तो देखा वहाँ पर वही बूढ़ी औरत किसी पेड़ में एक रस्सी से बंधी हुई थी। अरे अम्मा, आप तो वही है ना जो उस दिन हमारे घर पर आई थी? मेरी माँ ने आपको बचाया था। अचानक कहाँ चली गई थी आप? और आपको यहाँ किसने बांध दिया? मैं आपको आजाद करती हूँ। लेकिन कुसुम ने जैसे ही रस्सी को हाथ लगाया, वैसे ही उसे जोरदार झटका लगा और वो दूर चली गई। बेटी, इस नदी के पास एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल रहती है। मैं उसे खत्म करना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे बंदी बना दिया है। अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो तुम्हें ये नदी पार करके सामने वाले जंगल में जाना होगा और वहाँ से एक जादुई गुलाब लाना पड़ेगा। ठीक है अम्मा, आप चिंता मत करो, मैं जरूर आपकी मदद करूंगी। बर्फबारी अभी भी हो रही थी, लेकिन कुसुम ने बिना परवाह किए नदी पार की और जंगल के अंदर पहुंच गई। जंगल के अंदर एक तरफ उसे जादुई गुलाब दिखाई दिया और दूसरी तरफ ढेर सारा सोना। ये क्या? यहाँ तो ढेर सारा सोना रखा हुआ है। ऐसा करती हूँ, ये गुलाब और सारा सोना एक साथ लेकर चली जाती हूँ, जिससे मेरी माँ की भी मदद हो जाएगी और अम्मा भी आजाद हो जाएगी। तभी अचानक कुसुम को किसी की आवाज सुनाई दी। नहीं, तुम दोनों में से सिर्फ एक ही चीज ले जा सकती हो। या तो जादुई गुलाब ले जाओ या फिर सारा सोना उठा कर ले जाओ। अगर दोनों चीजें उठाने की कोशिश की तो दोनों ही चीजें गायब हो जाएंगी। किसी की जान से बढ़कर कोई दौलत नहीं हो सकती। कुसुम वो जादुई गुलाब लेकर सीधा अम्मा के सामने पहुंच गई। उसने जैसे वो जादुई गुलाब अम्मा को पकड़ाया, वैसे ही वो आजाद हो गई। बेटी, मुझे किसी चुड़ैल ने कैद नहीं किया था। दरअसल मैं एक जादूगरनी हूँ।
क्या? तो फिर मुझसे ये जादुई गुलाब क्यों मंगवाया? मैं तो तुम्हारी और तुम्हारी माँ की परीक्षा ले रही थी। तुम दोनों बहुत परेशान थी और मेरी अब उम्र हो रही थी। ये जादुई गुलाब मैं किसी सही हाथों में देना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम दोनों की परीक्षा ली। तुम दोनों ही इस परीक्षा में पास हुई। ये लो जादुई गुलाब। लेकिन अम्मा, इसका मैं क्या करूँगी? बेटी, ये जादुई गुलाब तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। तुम इससे कुछ भी मांग सकती हो। ये सुनकर कुसुम बड़ी खुश होती है और जादूगरनी का धन्यवाद कर जादुई गुलाब लेकर भागते हुए अपनी झोपड़ी में आती है तो देखा उसकी माँ वहाँ बैठकर रो रही थी। बेटी, कहाँ चली गई थी तो इस ठंड में? अरे माँ, मैं तो आपको ढूंढने गई थी पर आप मुझे कहीं मिली ही नहीं। बेटी, मैं तो पैसों का इंतजाम करने गई थी क्योंकि उस दुकान वाले ने मुझे उधार मटेरियल दिया ही नहीं। लगता है वो घमंडी औरत हमारा घर छीन लेगी उन पैसों के बदले। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता और ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। ये जादुई गुलाब है, आपको वो बूढ़ी अम्मा याद है? कुसुम ने सारी बात अपनी माँ को बता दी। अगर सच में ये गुलाब जादुई है तो मैं इससे बिल्कुल वैसा ही गाउन मांगती हूँ जैसा कि मैंने नीलिमा जी के लिए बनाया था। जमुना जैसी ही वो जादुई गुलाब से अपनी इच्छा बताती है, बिल्कुल वैसा ही गाउन उसके सामने प्रकट हो जाता है। ये देखकर दोनों दंग रह गई। क्या बात है बेटी, ये गुलाब तो वाकई जादुई है। लगता है अब हमारी जिंदगी से सारा दुख चला जाएगा। अगले दिन जब नीलिमा उससे पैसे लेने आई तब जमुना ने उसे उसका गाउन दे दिया। नीलिमा खुश होकर चली गई। उस दिन के बाद जमुना उस जादुई गुलाब से अपनी बेटी के लिए भी गाउन बनाती थी और ढेर सारे गाउन बनाकर बेचती थी। कुछ ही दिनों में उसने अपना घर बनवा लिया और एक अच्छा सा शोरूम भी खोल लिया। फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगी।